सुरक्षा बलों ने यहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और सांबा की तमाम मंडियों को ये गौत्री वार्ड नंबर 8 जो इलाका है यहां पर ये जोड़ता है। और मुकम्मल तरीके से ये देखिए कि किस तरह से एक बार फिर से यहां पर संदिग्ध देखे जाने का मामला सामने आ चुका है। इससे पहले 4 संदिग्ध देखे गए थे जो जतवाल इलाके के अंदर देखे गए थे, उसके बाद बनतालाब इलाके के अंदर 3 संदिग्ध देखे गए थे और आज यहां गोत्री इलाके के अंदर एक बार फिर से हथियार बंद यहां 3 संदिग्ध देखे गए हैं। लोग यहां दावा कर रहे हैं कि 3 संदिग्धों को देखा गया है और मुकम्मल तरीके से इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर सांबा में देर रात फिर से संदिग्ध देखे जाने की सूचना पर अब यहां सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में आती हुई नजर आ रही हैं। सांबा के गौत्री इलाके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और वार्ड नंबर 8 का ये मार्ग है जो गौत्री इलाके के साथ यहां पर जुड़ता हुआ नजर आया और साथ ही साथ तमाम सारी मंडियों के साथ ये रास्ता जुड़ता है। अब यहां सवाल ये बन रहा है कि आखिर बार बार संदिग्ध देखे जाने के बावजूद भी ये लोग पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में आ चुकी हैं कि आखिर जिला सांबा के अंदर किस तरह से संदिग्ध जो है वो एक एक करके देखने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब यहां पर सुनना यह है, देखना यह होगा कि आखिर किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवालिया निशान अब जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है। पहला मौका नहीं है, अब तीसरा मौका है कि यहां पर एक बार फिर से संदिग्ध देखे गए हैं। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, पहले तो ताजा अपडेट दीजिए कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है जिला सांबा के अंदर। आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार ये सर्च ऑपरेशन जिला सांबा में चलाया गया है और आपको बता दें कि इससे पहले जतवाल इलाके में चलाया गया 4 संदिग्ध आने के बाद सांबा के ही रिहायशी इलाके की बात करें बनतालाब की, वहां पर एक महिला ने देखे संदिग्ध, उसके बाद वहां भी तलाशा चलाया गया और उसी के साथ साथ अब अगर सांबा के वार्ड नंबर 8 की बात करें, गोत्री इलाके की बात करें तो देर आपको यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया और यहाँ आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है, जो हमने ग्राउंड पर जाकर पूरा पता किया वो ये है कि एक स्थानीय युवा जिसने इन 3 संदिग्धों को देखा और बताया जा कि इन तीनों संदिग्धों ने आर्मी का ड्रेस पहना हुआ था और उसी के साथ साथ काले कपड़े के साथ अपने मुंह भी लपेटे हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये 3 संदिग्ध उसने देखे उसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा गया था और उसने अपने रिलेटिव्स को फोन किया और उसके बाद पुलिस के साथ संपर्क किया और पुलिस की टीमें उसके बाद यहाँ पर मौके पर पहुंची और एसओजी की टीमें और सीआरपीएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची और लगातार पूरा इलाका खंगालने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ऋषि, लेकिन आपको ये भी तीसरा मौका हो गया है कि इलाके को खंगालने की कोशिश की जा रही है जिसमें कोई दोराहे नहीं है। लेकिन पहले यहां जतवाल इलाके के अंदर 4 संदिग्ध देखे जाते हैं, उसके बाद बनतालाब का इलाका जहां पर 3 संदिग्ध देखे जाते हैं, अब एक बार फिर से यहां पर गौत्री इलाका जो वार्ड नंबर 8 मार्ग को भी जोड़ता है, लेकिन कई मंडियों के साथ। अब यहां सवाल ये बन रहा है कि बार बार संदिग्ध देखे जा रहे हैं लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, इसमें एंगल तो ये भी हो सकता है कि जिस तरह से आपने पहले देखा कि ड्रोन एक्टिविटीज हो रही थी, ड्रोन के माध्यम से कुछ एरियाज की मैपिंग करने का प्रयास जो वो किया जा रहा है कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स द्वारा, और हो सकता है कि कुछ संदिग्धों का जो इस समय जिक्र किया जा रहा है वो हो सकता है कि कुछ लोग जो इस समय कई अलग अलग इलाकों की रैकिंग कर रहे हैं और वो ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां पर कुछ इस तरह की एक्टिविटी की जाए, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन उसी के साथ जिस तरह से आपने जिक्र किया कि तीनों इलाकों में संदिग्ध देखे गए लेकिन अभी तक पकड़ा कोई भी नहीं गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ हो सकता है कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट है, कोई गाइड उनके साथ है जो इनको लेकर जा रहा है और आगे पीछे पूरे इलाकों की मैपिंग करवा रहा है। लेकिन आपको मैं यही कहूंगा कि जब तक कोई ऑफिशियल इसमें स्टेटमेंट जारी नहीं होता, आला अधिकारी द्वारा कोई पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये चीजें जो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ ये हो सकती है, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी इसमें लग रही है, क्योंकि ड्रोन सीमा के पार तक आना, भारतीय टेरिटरी में घुसना, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहाँ पर मैपिंग करने का प्रयास जो वो पाकिस्तान कर रहा है, उसी को लेकर ये सारी कार्रवाई अब हमारे जो सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा की जा रही है। लगातार पूरे इलाकों को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और पूरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन अब लगातार और ये सर्च ऑपरेशन कौन कौन से इलाके में चलाया जा रहा है, और अगर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो कौन कौन लोग मौजूद हैं, सुरक्षा बलों की कौन कौन सी टीमें मौजूद है वहां पर? इस समय एसपी की टीम की बात करें, पुलिस की टीम की बात करें, के द्वारा ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वार्ड नंबर 8 जो गोत्री इलाका है ये टुवर्ड्स मंडियों की ओर रास्ता जाता है और ये आप ये कह सकते हैं कि रिहायशी इलाका है, लेकिन हाँ देर रात को यहाँ से अगर गुजरना हो तो काफी डर भी रहता है क्योंकि सुनसान इलाका है, पूरा जंगल का इलाका है ऊपर, तो हो सकता है क्योंकि आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि संदिग्ध देखे गए हैं, हो सकता है कि आतंकी हो, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। ऋषि, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए तो उनके सोर्सेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं, इसमें कोई दो राहे नहीं है, लेकिन अभी तक संदिग्धों का पता नहीं चल पाया है, ये बहुत बड़ा सवाल है।
जी बिल्कुल, आपको बता दें सवालिया निशान आप ये कह सकते हैं, क्योंकि लगातार अभी तक 3 सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया जा रहा। क्या वजह है, क्या कारण है? हो सकता है कि कुछ इसको हल्के में भी लिया जा रहा हो, लेकिन इसमें अगर कहें तो आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि लगातार ये कह सकते हैं कि कई लोगों की जिंदगियों का सवाल है। ये पूरा रिहायशी इलाका आप ये कह सकते हैं कि टारगेट क्या लगाया आपने जा किसी रहा है। आला अधिकारी सांबा से के ऐसे बातचीत करने इलाके- की कोशिश की है? एसएसपी से कोई बातचीत हुई है? देखिए, कल भी हमने एएसपी सांबा से बात की थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये जनरल इनपुट्स के आधार पर चलाया जा रहा है। लेकिन आपको याद करा दें कि कल देर शाम को मंडल इलाके पकड़ा जाता है हथियारों के साथ, तो ये कहीं ना कहीं ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुरमंडल इलाके में भी लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। जब ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई थी, तो ये सारी ड्रोन एक्टिविटीज सांबा जिला में भी देखी गई हैं। तो ये अब जो ये संदिग्ध देखने का सिलसिला है, ये तभी से शुरू हुआ है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमें काफी इंतजार करना होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि धन्यवाद जिस तरह ऋषि से ये जुड़ने के लिए। चलाया तो जा रहा है, फिलहाल कुछ आपने नहीं- देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन सांबा जिले के अंदर यहाँ लगातार चलाया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि वार्ड नंबर 8 जो है वो कई मंडियों को इससे जोड़ता है। ये रास्ता मंडियों की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी 3 संदिग्ध देखे जाने की दावा यहाँ लोग करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले जतवाल, उसके बाद बनतलाव और अब यहाँ गौत्री इलाके के अंदर भी संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं। लेकिन जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनकी तरफ से अभी कुछ भी कहने को यहाँ बात सामने रखने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर क्यों इस पर चुप्पी साधी गई है और अभी तक इन संदिग्धों का पता क्यों नहीं चलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए बारिश का सिलसिला किस तरह से शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मॉनसून की बारिश राहत के साथ साथ यहां आफत लेकर आ गई है और मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने का अनुमान जताया है। और जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में भी नदी नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर भूस्खलन ने यहां कई लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, कल रात से ही लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। और जम्मू कश्मीर में मानसून की बारिश से जहां आम लोगों को राहत मिली, लेकिन राहत के साथ साथ ये बारिश आफत लेकर आ गई है। मौसम विभाग ने अभी चेतावनी जारी की है कि और भी समय लग सकता है, और ज्यादा बारिश होने का अनुमान वो जता रहा है। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि जम्मू में और श्रीनगर में नदी नाले किस तरह से उफान पर हैं और कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से भी आफतें लोगों के लिए बढ़ गई हैं। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से महज कुछ ही घंटों की ये बारिश है, जिसकी वजह से आफत यहां आती हुई नजर आ रही है। ये हालात सिर्फ जम्मू और कश्मीर के अंदर आप देखने को मिल रहे हैं। मुकम्मल तरीके से नदी नाले जो है वो उफान पर हैं, लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हिलाल हंजूरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि भारी बारिश हो सकती है, लेकिन हालात इस वक्त क्या? देखिए, इससे पहले भी जो बारिशें हुई हैं पूरी वैली के अंदर और जितने भी ऊपरी इलाके थे या पहाड़ी इलाके थे, वहां पर जोरदार बारिशें हुई हैं। शहरी इलाकों में भी बारिशें हुई हैं और ये सब कुछ महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के ऐन मुताबिक हुआ है। और महकमा मौसमियात का मानना है कि न सिर्फ इतना, अभी तो बहुत कम हुआ है, गांदरबल के कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड्स आई हैं, लेकिन उनका मानना है कि आने वाले वक्त में जो है आने 24 घंटों के दौरान जो पहाड़ी इलाके हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस पे, वहां पर और न सिर्फ लैंडस्लाइड का खतरा है, बल्कि जो फ्लैश फ्लड है वहां पर एक बार फिर से आ सकता है, जिससे लोगों से कहा गया है कि वो थोड़ा सा मुतहरिक रहे और इस चीज का मुकाबला करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करे। और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सूबाई इंतजामिया ने भी इस हवाले से बाज़ तौर पर ऐसे इलाकों की निशानदेही की है और उनसे कहा गया है कि वो इन बारिशों के दौरान घरों के अंदर ही रहे और घरों के बाहर ना जाए। लेकिन हिलाल, यहाँ पर ये बताइए कि कौन कौन से इलाके में कितना नुकसान हुआ है? देखिए, गांदरबल के कुछ इलाकों में जो फ्लश फ्लड आए हैं वहां मेवा बागात को ज्यादातर नुकसान हुआ है और करम अल्लाह का यही है कि अभी तक कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन जो माली नुकसान है, जो मेवा बागात के अंदर आज जो फ्रूट का सीजन भी है और उससे काफी नुकसान हुआ है। अब वहां पर बचाव अमला भी जारी था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से जो बाकी कार्रवाई करनी थी वो भी की जा रही है, लेकिन अभी भी जो आज दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई की गई है वो ये है कि अबर आलूद जो मतला रहेगा और उसके साथ साथ बारिशों के भी इम्कानात जो है वो जाहिर किए गए हैं और टेम्परेचर में भी किसी हद तक रिलीफ तो मिल गया, लेकिन जो फ्लैश फ्लड है वो एक सर्दी के लिए खतरा होता है, वो स्टेट की इकोनॉमी के लिए एक नुकसानदेह अमल होता है। लेकिन ये सब कुछ कुदरती है, तो इसमें जो मुकाबला भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी हद तक बचाव जो है वो जरूर किया जा सकता है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं लोगों को राहत देने के लिए?
बिल्कुल, जिन जिन इलाकों में अभी तक ये हुआ है, फ्लश फ्लड आए हैं, वहां पर टीमें रवाना की गई है और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की टीमें और बचाव अमला और रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है वो उन इलाकों में जा रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह ही ये टीमें रवाना हुई हैं। लोगों के साथ बातचीत की जा रही है और अगर कहीं पर लोग खतरे में हैं या उन्हें सरकार के तवज्जो की जरूरत है, असिस्टेंस की जरूरत है, तो उनके साथ भी बातचीत की जा रही है ताकि उन्हें शिफ्ट किया जाए। और साथ ही साथ जिन इलाकों में अभी भी कुलगाम हो या नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाके हो जहां पर फ्लश फ्लड की जो है पेशन गोई की जा रही है या आइसोलेट प्लेस पे भी बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन भी अब मुतहरिक हो गई है और वो इन चीजों के लिए लोगों को भी मुतला कर रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि बारिश और ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, महकमा मौसमियात का जैसा कि इससे पहले भी मैंने 2 बार कहा है कि उन्होंने पेशन गोई की है कि बारिशें फिर से हो सकती हैं और आइसोलेटेड प्लेसेस पे बारिशें के साथ साथ जो लैंडस्लाइडिंग है वो होने का खतरा है, फ्लश फ्लड आने का भी खतरा है। और अगर मौसम विभाग की तरफ से पहले से चेतावनी जारी की गई है हिलाल, तो प्रशासन किस तरह से कमर कसता हुआ नजर आया है? देखिए, एक डिजास्टर होता है और ये नेचुरली होता है, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है, इसका किसी हद तक बचाव जो है वो जरूर हो सकता है। अगर फ्लश फ्लड कहीं पर होते हैं तो उसका कोई जो है हल नहीं होता है। तो इस तरह से प्रशासन की बचाव के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, बल्कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि वो घरों के अंदर ही रहे, बाहर न ज्यादा जाए और साथ ही साथ जो है जो जखीरा है घर के अंदर खाने पीने की चीजें उनको करना है और सेफ प्लेस पे अपने आप को ले जाना है। ये इनकी जानिब से एडवाइजरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिलाल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से हालात श्रीनगर के अंदर बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये हालात श्रीनगर के अंदर ही नहीं, जम्मू के अंदर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ये बारिश मुकम्मल तरीके से लोगों के लिए राहत के साथ साथ आफत बनकर सामने आ गई है। क्योंकि एक तरफ गर्मी से निजात लोगों को मिली है, लेकिन दूसरी तरफ आफत भी ये बारिश साबित हुई है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला किश्तवाड़ आपको लिए चलते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ में भी मौसम विभाग की तरफ से किस तरह से चेतावनी जारी की गई है ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मौसम के बिगड़े मिजाज से डोडा किश्तवाड़ में जारी हो गया है हाई अलर्ट और दोनों जिलों में कई सड़क मार्गों पर यातायात बाधित हुआ है और नालों में उफान से यातायात पर अब असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए किश्तवाड़ से भी देखने को मिल रही है और जो लोग यहाँ पर इस वक्त नेशनल हाईवे का रुख करने वाले हैं उन्हें भी सोच विचार करना होगा और उसके बाद ही अपने घरों से बाहर निकलना होगा। क्योंकि डोडा किश्तवाड़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है और दोनों जिलों में कई सड़क मार्गों पर यातायात बाधित हुआ है। नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं और नालों में उफान की वजह से यातायात काफी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। क्योंकि जिस तरह से हिलाल ने भी बताया है कि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि भारी बारिश हो सकती है, पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकती है, पहाड़ों पर ज्यादा तरीके से बारिश देखने को मिल सकती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए किश्तवाड़ के अंदर आप देखिए, डोडा और किश्तवाड़ की अगर बात की जाए तो वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यातायात बाधित होता हुआ नजर आया है और कई जिलों पर यहां सड़कों पर जो मार्ग हैं, मार्गों पर यातायात बाधित हुआ है। यानी सड़क मार्गों पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है और बाधित होने की वजह से आप देखिए लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं अगर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। साफ तस्वीरों में आप देखिए रास्ते का क्या कुछ हाल यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब यहां मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से डोडा किश्तवाड़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से तो पहले ही बताया गया है कि भारी बारिश हो सकती है पर्वतीय इलाकों में। डोडा और किश्तवाड़ में किस तरह से हालात? देखिए आशा, बीती रात से ही बारिश जो शुरू हुई है उससे कहीं जो किसान थे, यहाँ एक ड्राई स्पेल चल रहा था लंबे अरसे से, किसानों के चेहरे खिले थे, लेकिन अचानक यह तूफानी रूप जो बारिश ने ले लिया है उसके चलते जो ड्राई पड़े नाले थे उनमें भी पानी आ गया है, पहाड़ों से चट्टाने खिंचना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो रास्ते है, नेशनल हाईवे है या जो लिंक रोड्स है, वहां पर पानी आ गया है। वहां पर पानी, कई स्थान ऐसे हैं जहां निकासी का प्रबंध नहीं है, जिस करके यातायात रोका गया है। जो भी सेंसिटिव एरिया है वहां पर यातायात, जो गाड़ियां पहुंची थी उनको साइड पे रोका गया है ताकि सिचुएशन थोड़ी ठीक होती है, तो उसके बाद ही आगे उनको अलो किया जाएगा। जो प्रशासन से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि वी आर ऑलरेडी, हम जॉब पर हैं, हम पूरी नजर रखे हुए हैं, चाहे तहसील लेवल पे हो या न्याबत लेवल पर है, सब अधिकारियों को अलर्ट किया गया है
और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। किसी प्रकार के जानी अच्छा, नुकसान ये की कोई बताइए सूचना कि नहीं डोडा और है। किश्तवाड़ में जिस तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, इसके लिए भी अपील की गई है, लेकिन कोई एडवाइजरी जारी की गई है या फिर कोई कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है कि जहां पर लोग कॉल कर पता कर सकते हैं कि कब तक रास्ता बाधित यहां पर जब हुआ है तो वह हाल हो सकता है? जी बिल्कुल, प्रॉपर नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें पीसीआर का नंबर भी डोडा प्रशासन और किश्तवाड़ प्रशासन ने जारी किया है। उनका यही कहना है कि कहीं पर भी कुछ स्थिति ऐसी डेवलप होती है तो प्रशासन को इंटीमेट करे, और अगर कोई सफर करना चाहता है तो पहले जो कंसर्न अधिकारी हैं उनसे बात करे, रास्ते की सिचुएशन देखते हुए ही वो आगे का सफर करे, क्योंकि जिस तरह से बारिश तेज हो रही है, तूफानी बारिश है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, नाले चढ़ रहे हैं, तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो इससे कोई इवेंचुअलिटी ना हो, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दोनों डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन, चाहे डोडा हो किश्तवाड़ हो, पूरी तरह से सतर्क है, और लोगों को अपील करने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो निचले लेवल पे है, तहसील लेवल और न्याबर लेवल पर अधिकारियों को स्पीक किया गया है और वो पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। इस तरह के दावे प्रशासन जरूर कर रही है, लेकिन जो NHIDSL जो इस नेशनल हाईवे किश्तवाड़ बटोत है उसको मॉनिटर कर रही है काम को, तो उनका यह कहना है कि हमारी मिशनरी हर जगह पर पहुंची हुई है, हम भी पूरी तरह से जहां जहां पसियां आ रही हैं उनको हटा रहे हैं। तो हालांकि पूरी तरह से रास्ता क्लोज नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर जहां जहां पानी आया है, नाले चढ़े हैं, वहां पर जो गाड़ियां पहुंची हैं उनको साइड पर रोका गया है, और फर्दर जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती है तब तक उनको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। और जो रास्ते में वाहन खड़े हैं इस वक्त, उनके लिए क्या कुछ सूरत हाल, किस तरह से बंदोबस्त किया गया है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि रास्ते में काफी तरीके से बारिश का भी माहौल है, कल रात से ही लगातार बारिश है? देखिए, जहां तक प्रशासन की तरफ से इंतजाम की बात है यात्रियों के लिए, तो वैसा कुछ सड़क पर रास्ते पर नजर नहीं आ रहा है। जो लोग गाड़ियों में है वो अपने ही पास जो है उसी भरोसे हैं, या राम ऊपर से भगवान है, और जो आप उनके पास है उसी के सहारे आगे चल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इस तरह इंतजाम यहाँ पर नहीं देखा गया है, लेकिन इतनी कोशिश जरूर की जा रही है कि उनको सेफ जगह पर लिया जाए, ताकि जो उनके साथ बच्चे हैं या दूसरे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत राहत वहां पर लगभग कितने वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं अजय, कोई अपडेट? देखिए, अभी उतनी बड़ी ज्यादा संख्या बाहर सामने नहीं आई है, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है, कई लोग तो घरों से बाहर भी नहीं निकले हैं। तो करीब हर स्टेशन पे 10 से 12 गाड़ियां रुकने की हमारे पास खबर आ रही है, और जो कई ऐसे नाके हैं जहां से आगे गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जो रास्ते में फंसने वाली गाड़ियों की संख्या है वो बहुत कम है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे, श्रीनगर हाईवे पे देखा जाता था, उस तरह से यहाँ सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे परिवार है जो अपने बच्चों के साथ नेशनल हाईवे फंसे हुए हैं। तो जो हमारे पास खबर उन्हीं से मिली है कि प्रशासन की तरफ से उनके लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ सामान जरूर साथ लेके चले हैं। कितने घंटों में यहाँ पर यातायात को बहाल किया जा सकता है, कुछ अंदाजा? देखिए, सुबह जिस तरह से तूफानी बारिश हुई थी, अभी कुछ आधे घंटे से बारिश में ठहराव जरूर देखा गया, तो उम्मीद यही, जो अथॉरिटी से बात हुई है उनका ये कहना है कि उम्मीद यही जताई जा रही है कि आधे एक आध घंटे में जैसे ही सिचुएशन डेवलप होती है, तो पसियां हटाने के साथ साथ, खासकर पसियों के साथ साथ मलबा बहुत आया, तो उसको हटाने में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं यातायात बहाल हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो किश्तवाड़ से अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से डोडा किश्तवाड़ मार्ग पर भी यातायात बाधित हुआ है और लोगों को घरों से बाहर न निकलने की यहाँ चेतावनी जारी कर दी गई है, लेकिन जो लोग रास्ते में इस वक्त फंसे हुए हैं उनको घर तक पहुंचाने के लिए काम जारी रखा गया है। लैंडस्लाइड अगर कहीं पर हो रही है तो वहां पर भी मुकम्मल तरीके से हालात को कंट्रोल में लाने के लिए काम करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला कठुआ लिए चलते हैं आपको, क्योंकि कठुआ के अंदर भी आज आप देखिए किस तरह से बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली है। नगर परिषद के हवाले से बड़ी खबर है। नगर परिषद कठुआ में फिर से यहां पर बगावत के सुर उठते हुए नजर आए हैं और परिषद के अध्यक्ष नरेश शर्मा और उपाध्यक्ष रेखा कुमारी की कुर्सी अब यहां खतरे में नजर आ रही है। 12 पार्षदों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जिले के डीसी से मुलाकात कर अविश्वास प्रस्ताव यहां पर सौंप दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि जिला कठुआ से सामने आ रही है, जहां पर नगर परिषद कठुआ में फिर से बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी एक बार यहां पर बगावत के सुर देखने को मिले थे, जहां पर कुर्सियां हिलती हुई नजर आई थी, लेकिन आज फिर से परिषद और उसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष के जो कुर्सियां हैं वो यहां पर हिलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि परिषद के जो अध्यक्ष नरेश शर्मा और उपाध्यक्ष रेखा कुमारी ये मुकम्मल तरीके से किस तरह से काम कर रही हैं, अब इनके काम पर सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है।
12 पार्षदों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जिले के डीसी को अविश्वास प्रस्ताव यहां पर सौंपने की कोशिश की गई है। देखना यह होगा कि अब किस तरह से कुर्सी जो है वो बचती हुई नजर आएगी या फिर कुर्सी पर गाज गिरती हुई नजर आएगी। इस वक्त हमारे संवाददाता सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, अविश्वास प्रस्ताव पारित होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अभी यहां पर अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया गया है। सबसे पहले तो कारण बताइए कि आखिर क्यों ये नौबत आ गई। कठुआ के अध्यक्ष नरेश शर्मा के खिलाफ आज नगर परिषद कठुआ के 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव यहां पर लाया है और जो मीडिया के साथ बातचीत करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के 5 पार्षद हैं, इनका साफ तौर पर कहना था कि नगर परिषद कठुआ के अध्यक्ष की जो कार्यप्रणाली है वो सही नहीं है। ऐसे में वो ना तो जो परिषद के कार्यालय के जो अधिकारी हैं और कर्मी हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार करते थे, उनके साथ ही उनका जो जिस तरह के बात करने का तरीका था, बात करने का लहजा था, वो ठीक नहीं था। इसके अलावा जो बड़ी बात जो भाजपा के पार्षदों ने यहाँ पर कही है कि जो भाजपा के आला नेता हैं उनके खिलाफ जो है वो जो अपशब्द जो है वो नगर परिषद कठुआ के अध्यक्ष जो है अक्सर बोलते थे। कैमरे के सामने तो उनकी तारीफें पे पुल बांधते थे, लेकिन ऑफ द कैमरा उन लोगों की वहां पर जो है मुखालफत की जाती थी। यही कुछ कारण बताते हुए आज नगर परिषद कठुआ के 12 जो पार्षद हैं उन्होंने आज सरबजीत, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उस वक्त भी आपने देखा था क्या हालात थे, लेकिन आज अगर ये पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं कुर्सियां खतरे में आ गई हैं दोनों की। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से पहले भी एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं नरेश शर्मा वो फिर से जो विश्वास जीतने में कहीं ना कहीं सफल हो गए थे। लेकिन इस बार जो है इनका साफ तौर पर जो पार्षद जो नाराज पार्षद हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिस तरह की कार्यप्रणाली है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस संबंध में उनका ये भी कहना था कि जो पार्टी के आला अधिकारी हैं, जो पार्टी के आला नेता हैं, उनको भी इस संबंध में बता दिया गया है कि अगर इस तरह से हमारी जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उसके बारे में इस तरह से जनता के बीच में जाकर बातें की जाएंगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से जो सरकार है वो केंद्र की सरकार हो चाहे यूटी की सरकार हो, वो जनता के लिए कार्य कर रही है। जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो जनता के बीच में खर्च हो, उनको लेकर भी इनका जो है उनका कहना था कि स्थिति स्पष्ट नहीं है कि पैसे कहाँ खर्चे जा रहे हैं, किस तरह से फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। बड़े सारे एलिगेशन है जो इस नाराज पार्षदों ने सरबजीत, क्या लगता है कि जब आम जनता आपको चुनकर यहाँ पर कुर्सी देती है बैठने के लिए, तो जब आप आम जनता के साथ ही तालमेल नहीं रखते हैं, विकास नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुर्सी हिल जाती है या फिर छूट जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बन रहा है कि आखिर जो विकास परियोजनाएं चलाई जानी थी वो कहां पर है, जमीनी सतह तक वो क्यों नहीं पहुंच रही और तालमेल की कमी आखिर क्यों? जी बिल्कुल, जो जिस तरह के जो एलिगेशंस जो है वो लगाए गए हैं उसमें तो साफ तौर पर यही दिख रहा है कि इनकी तालमेल की कमी जो है वो आपस में जरूर है। हालांकि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जिनकी बात कर रहे हैं वो लगातार वो प्रोजेक्ट्स भी जो है वो चल रहे हैं, लेकिन जो नाराज पार्षद है इनका ये कहना है कि जिस तरह से काम जो है जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हो रहा है। और जनता के साथ जो समन्वय जो नगर परिषद को टीम को बनाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है, वो तालमेल की कमी है, जिसके कारण ही वो जो आज 12 डीसी को ये प्रस्ताव सौंपा गया है, डीसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहा गया? देखिए, डीसी कठुआ को बात करने की कोशिश हमने की है, लेकिन अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया जो है सामने नहीं आ पाई है। कोशिश करेंगे दोबारा उनकी प्रतिक्रिया लेने की, किस प्रकार से जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव ये लाया गया है तो कब ये इनको फिर से मौका दिया जाएगा विश्वास जिताने का, विश्वास हासिल करने का, और कब से ये है फ्लोर टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। इस सारे संबंध में जो है बात करेंगे। और सरबजीत, आप ग्राउंड जीरो पर हमेशा डटे रहते हैं, क्या लगता है कि फ्लोर टेस्ट अगर किया जाता है तो किसका पलड़ा भारी हो सकता है वहां पर? जी बिल्कुल, इससे पहले भी एक बार अविश्वास प्रस्ताव जो है नगर परिषद कठुआ के अध्यक्ष नरेश शर्मा के खिलाफ लाया गया था, लेकिन तब वो विश्वास जो है जता चुके थे, विश्वास जीत चुके थे। बड़े सारे जो शीर्ष नेता हैं उनसे उन्होंने मिले थे, क्योंकि जो भाजपा के खेमे से जो नाराज पार्षद थे उनको किसी न किसी तरीके से अपने साथ मिलाने में वो कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार जो है 5 की संख्या में भाजपा के जो पार्षद हैं और 2 ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे, वो टोटल अगर बात करें तो 7 संख्या भाजपा के पार्षदों की है जो इस नरेश शर्मा के खेमे से नाराज हैं। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से एलिगेशन लगाए गए हैं कि शीर्ष नेताओं के खिलाफ जो है
बातें की जाती हैं, उनको गालियां दी जाती हैं। अब ये देखना होगा कि कौन सा शीर्ष नेता है जो नरेश शर्मा के खेमे में आता है, उस नाराज पार्षदों को मनाने में कामयाब होता है। लेकिन इस बार जो है थोड़ा नरेश शर्मा को जो है वो पार्षदों को भी इस बार ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर अगर आप किसी का साथ देते हैं तो किस तरह से वो नुमाइंदा काम करना चाहिए, आम जनता की भलाई के लिए कितना काम होना चाहिए, ये सोच विचार कर ही यहाँ प्रस्ताव में भाग लेने की जरूरत है और उसके बाद जीत हासिल कराने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सरबजीत। आपने देखा कि फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कठुआ से अपडेट दे रहे थे कि नगर निगम कठुआ एक बार फिर से यहां पर सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव अगर सौंपा गया है डीसी को तो कब तक निकलकर कार्यवाही सामने आएगी, ये देखने वाली बात है और किसके हक में ये फैसला जाएगा ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाते हैं और जम्मू कश्मीर में करीब 5 सालों के बाद पुलिस में सब इंस्पेक्टरों के पद को भरने के लिए किए गए फैसले का स्वागत करते हुए पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस पूरी प्रक्रिया के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। मनकोटिया ने आज अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए इन पदों को भरने के लिए निर्धारित की गई आयु में बदलाव की जरूरत पर बल दिया। क्या कुछ कहना था बलवंत सिंह मनकोटिया का, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो इसमें विडंबना ये है कि कोई भी शख्स, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ये ग्रेजुएशन रखी है, या 12th वाला या अंडर ग्रेजुएट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकता है, अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ग्रेजुएशन के लिए मिनिमम एज जो है लगभग 21 साल से पहले कोई भी आदमी ग्रेजुएट नहीं हो सकता है, ग्रेजुएशन नहीं कर सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं जो 18 से 21 तक का जो 3 साल का समय इन्होंने रखा है उसको एडजस्ट किया जाए और उसको निकाल के 21 से लेके 35 का समय दी जाए, 35 एज रखी जाए। 21 साल से 35 साल के बीच में जितने भी जो नौजवान आते हैं पढ़े लिखे जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है तो उनको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए। आज मेन यही मांग है, और भी इश्यूज हैं लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि एज रिलैक्सेशन, क्योंकि 5 में 6 साल ही कहेंगे, लगभग 5-6 साल बाद ये है पहली बार फॉर्म निकले हैं, फॉर्म निकलने जा रहे हैं और इसमें मौका मिलने जा रहा है हमारे नौजवानों को। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।